हाय फ्रेंड, आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का अभ्यास प्रश्न 18 करेंगे। इससे पहले 17 तक कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में देख लेना। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली हम प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक से चीज़ है जो सफलता दिला सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि शिक्षा वह सकती है जो भविष्य को बदल सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन करना। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अवलंबन का उदाहरण है? पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता के अनुसार सहायता प्रदान करना। दूसरा, अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना। तीसरा, एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। चौथा, एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और उन्हें फिर अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? पहला, जानकारी को रटना। दूसरा, अवधारणाओं को समझना। तीसरा, ज्ञान का निर्माण। चौथा, कौशलों का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, जानकारी को रटना। यानी अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से जानकारी को रटने के बारे में नहीं बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए, उसके शारीरिक विकास। बी, उसके सामाजिक विकास। सी, उसके नैतिक विकास। कूट में से सही आंसर चुनना है। पहला केवल बी, दूसरा ए और सी, तीसरा बी और सी, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन देखते हैं, शिशुकाल अवस्था में बालक का शारीरिक व मानसिक विकास तीव्रता से होता है। कारण है, इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास होता है तथा सीखने की गति धीमी होती है। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला, कथन ए व कारण दोनों सही है। दूसरा, कथन ए व कारण दोनों गलत है। तीसरा, कथन ए सही है व कारण गलत है। चौथा, कारण सही है, कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, कथन ए सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सा अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, बाल्यावस्था। दूसरा, शिशुअवस्था। तीसरा, प्रौढ़ावस्था। चौथा, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहला, शिशुअवस्था। दूसरा, उत्तर बाल्यकाल। तीसरा, किशोरावस्था। चौथा, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? पहला, व्यवसाय संबंधी समस्या। दूसरा, यौन संबंधी समस्या। तीसरा, समायोजन संबंधी समस्या। चौथा, प्रश्न अभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, यौन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला, मध्यावस्था काल। दूसरा, वयस्क अवस्था। तीसरा, प्रारंभिक बचपन का समय। चौथा, जन्म पूर्व का समय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशील वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? पहला, मध्य बाल्यावस्था। दूसरा, शिशुअवस्था। तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। चौथा, किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम खाली स्थान कहते हैं। पहला, पालन पोषण। दूसरा, सामाजिक विकास। तीसरा, संज्ञानात्मक विकास। चौथा, परिवेश का लाभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, पालन पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण का अर्थ है। पहला, सामाजिक मानदंड का कठोर रूप से पालन करना। दूसरा, समाज में समायोजित होना। तीसरा, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना। चौथा, सामाजिक विविधता को समझना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, समाज में समायोजित होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला पालन पोषण, दूसरा सहानुभूति, तीसरा पड़ोस, चौथा ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है। पहला उनका बौद्धिक विकास करना, दूसरा उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, तीसरा उन्हें गृह कार्य देना, चौथा उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला उनके बौद्धिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा खाली स्थान से बेहतर सीखता है। पहला निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, चौथा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? पहला लॉरेंस कोहलबर्ग, दूसरा लेव वाइगोत्स्की, तीसरा जीन पियाजे ने, चौथा स्किनर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है? पहला पियाजे ने, दूसरा कोहलबर्ग ने, तीसरा वाइगोत्स्की ने, चौथा टेलर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? पहला स्किनर ने, दूसरा वाइगोत्स्की ने, तीसरा जीन पियाजे ने, चौथा कोहलबर्ग ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा जीन पियाजे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला मूर्त सक्रियात्मक स्तर, दूसरा पूर्व सक्रियात्मक स्तर, तीसरा इंद्रिय जनित गामक स्तर, चौथा अमूर्त सक्रियात्मक स्तर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा इंद्रिय जनित गामक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? पहला कहानी सुनना, दूसरा प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तीसरा अनुकरण द्वारा, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? पहला स्वनिम, दूसरा संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा वाक्य, चौथा रूपिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला स्वनिम। ये भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता का सिद्धांत संबंधित है? पहला भाषा विकास से, दूसरा सृजनात्मकता से, तीसरा मूल्यांकन से, चौथा समावेशी शिक्षा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला भाषा विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय है? पहला छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, दूसरा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, तीसरा छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक खाली स्थान से बचाती है? पहला लैंगिक समानता, दूसरा सामाजिक उत्तरदायित्व, तीसरा लैंगिक पूर्वाग्रह, चौथा लैंगिक संवेदनशीलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा लैंगिक पूर्वाग्रह से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंतर्गत होता है? पहला रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, दूसरा योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा निदानात्मक मूल्यांकन प्रणाली, क्योंकि योगात्मक वार्षिक मूल्यांकन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? पहला ग्रेड एवं अंकों के लिए, दूसरा जांच परीक्षण के लिए, तीसरा प्रेरणा के लिए, चौथा पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन देखते हैं, शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है। कारण, इसमें यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। पुट में से सही आंसर देखना है।
पहला ए सही है लेकिन कारण गलत है। दूसरा ए और आर दोनों गलत है। तीसरा ए गलत है तथा आर सही है। चौथा ए और आर दोनों सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ए गलत है तथा आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? पहला, प्राप्तों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना। दूसरा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। तीसरा, तुलनात्मक मूल्यांकन। चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता का भ्रांतियों को समझना। तीसरा, विद्यार्थियों के प्राप्तों के आधार पर उनको नामांकित करना। चौथा, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया एक मानसिक रूप से विकलांग बालिका है, उसकी क्या समस्या हो सकती है? ए, आत्मविश्वास की कमी। बी, सीमित बातचीत करना। सी, स्वयं के कार्यों में कठिनाई महसूस करना। डी, असहाय अनुभव करना। कूट में से सही आंसर देखना है। पहला ए, बी और डी। दूसरा ए और सी। तीसरा ए, बी और सी। चौथा बी और डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, ए, बी और सी होगा, क्योंकि आत्मविश्वास की भी कमी हो सकती है, सीमित बातचीत में भी कमी हो सकती है और कठिनाई भी महसूस कर सकती है, और असहाय अनुभव करना नहीं होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? पहला, डिस्मोर्फिया। दूसरा, डिस्थीमिया। तीसरा, डिस्कैल्कुलिया। चौथा, अफ्रेक्सिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, डिस्मोर्फिया।